क्या आपके साथ भी बार बार ऐसा होता है? आपने पूरी रिसर्च करके ट्रेड लिया, लेकिन एंट्री लेते ही मार्केट आपके खिलाफ चला गया, स्टॉप लॉस हिट, और उसके कुछ ही मिनट बाद वही मार्केट आपकी ओर तेजी से भागने लगा। उस समय लगता है, क्या मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस लेने आया था? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो शायद आपकी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, आपका एंट्री पॉइंट गलत है। आज मैं आपको वही एंट्री सीक्रेट बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं, ताकि वे मार्केट को कभी चेंज नहीं करते, बल्कि मार्केट खुद उनके सेटअप में आता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रायन ग्रोथ और पिछले कई सालों में मैंने एक बात देखी है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब होती है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग खराब होती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सही एंट्री कैसे चुनें, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, लिक्विडिटी ग्रैब को कैसे पहचानें, वॉल्यूम से एंट्री को कैसे कंफर्म करें और सही समय पर ट्रेड लेकर अपनी विन रेट कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। परफेक्ट एंट्री का सबसे बड़ा भ्रम। हर नया ट्रेडर सोचता है कि कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जो बिल्कुल बॉटम पर बाएं और बिल्कुल टॉप पर सेल का सिग्नल देगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स परफेक्ट एंट्री नहीं खोजते, वे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री खोजते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। मार्केट कभी भी 100% निश्चितता नहीं देता, और जिस दिन आप पूरी तरह निश्चित होने का इंतजार करते हैं, उस दिन तक मार्केट अपना बड़ा मूव दे चुका होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन सवाल है, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलेगी कैसे? इसका जवाब है लिक्विडिटी ग्रैब, स्मार्ट मनी का सीक्रेट। मान लीजिए किसी चार्ट पर एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। जैसे ही प्राइस उस सपोर्ट के नीचे जाती है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स घबराकर सेल कर देते हैं, लेकिन उसी समय बड़े संस्थान और स्मार्ट मनी खरीदारी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले सबके स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। यही वजह है कि कई बार ब्रेकआउट फेल हो जाता है, और जो लोग बिना सोचे समझे ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, वे ट्रैप हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ब्रेकआउट को चेस नहीं करते, वे इंतज़ार करते हैं प्राइस पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करे, फिर वापस उसी लेवल के ऊपर आए, और तभी एंट्री लेते हैं। याद रखिए, ब्रेकआउट से ज़्यादा ताकतवर होता है उसका सफल रीटेस्ट, लेकिन रीटेस्ट भी अकेले काफ़ी नहीं है। हमें एक और कन्फर्मेशन चाहिए, और वह है वॉल्यूम मार्केट की असली भाषा। प्राइस हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बताता है उस मूव में कितनी ताकत है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स की ताकत कम हो रही है, और मार्केट किसी भी समय रिवर्स हो सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। अगर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम कमज़ोर है, तो उस ब्रेकआउट के फेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यही गलती अधिकांश ट्रेडर्स करते हैं। वे सिर्फ प्राइस देखते हैं, वॉल्यूम नहीं। गोल्डन रूल याद रखिए, प्राइस डायरेक्शन दिखाता है, वॉल्यूम कन्विक्शन दिखाता है। जब दोनों एक साथ एक ही कहानी बताते हैं, तभी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बनती है। लेकिन अभी एक और सीक्रेट बाकी है, जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। टाइम बेस्ड एंट्री, हिडन एज। अधिकांश ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि टाइम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राइस। हर ट्रेडिंग सेशन की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। कुछ समय मार्केट बिल्कुल स्लो होता है, और कुछ समय लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों अपने पीक पर होती है। यही वह समय होता है जब सबसे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं। अगर आप गलत समय पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है आप ट्रेंड नहीं, सिर्फ मार्केट नॉइज को ट्रेड कर रहे हो। आज ही अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलिए, देखिए आपके सबसे ज़्यादा लॉस किस समय हुए,
और सबसे अच्छे प्रॉफिट्स किस सेशन में मिले। हो सकता है समस्या आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, सिर्फ टाइमिंग में हो। गोल्डन एंट्री चेकलिस्ट। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ 5 सवाल पूछिए। क्या ट्रेंड क्लियर है? क्या लिक्विडिटी स्वीप या रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है? क्या वॉल्यूम एंट्री को सपोर्ट कर रहा है? क्या मैं सही ट्रेडिंग सेशन में हूँ? क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 है? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ दीजिए। मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल सीमित है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गलत एंट्री, बार स्टॉप लॉस या ट्रेडिंग साइकोलॉजी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप कम जीत कर भी लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा सबसे तेज ट्रेड करने वाला नहीं कमाता, बल्कि सबसे ज़्यादा धैर्य रखने वाला कमाता है। मार्केट को चेस मत कीजिए, उसे अपने सेटअप तक आने दीजिए। जब आपकी एंट्री बेहतर हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग भी। इस पूरी स्ट्रेटजी को पहले डेमो अकाउंट पर कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर ही रियल मनी से ट्रेड कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, अनुशासित रहिए और हैप्पी ट्रेडिंग।